जंगल के बीच में, जहाँ पेड़ हवा में एक दूसरे को रहस्य बताते थे और नदियाँ मछलियों के लिए लोरी गाती थी, मोगली भेड़ियों के साथ बड़ा हुआ। वह एक युवा लड़का था जिसका दिल आश्चर्य से भरा था और मन जिज्ञासा से भरा था। जंगल उसका घर था और वह हर नुक्कड़, हर छिपी हुई धारा और हर गुप्त नदी को जानता था। लेकिन एक दिन अजीब चीजें होने लगी। जानवर एक गिर के गायब होने लगे, पक्षियों ने गाना बंद कर दिया और पेड़ों ने फुसफुसाना बंद कर दिया। जंगल एक भयानक खामोशी से भर गया था। जंगल के जानवर डर गए। उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा था या इसके पीछे कौन था। वे आपस में फुसफुसाते हुए गायब होने की बात समझने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि मोगली को आसानी से डराया नहीं जा सकता था। वह भेड़ियों के साथ बड़ा हुआ था और वह जानता था कि जंगल रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ था। उन्होंने गुमशुदगी की जांच करने का फैसला किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या हो रहा था और इसके पीछे कौन था। वह सुबह जल्दी बाहर निकल गया। उसके नंगे पैर जंगल के फर्श पर धीरे धीरे पैडिंग कर रहे थे। वह पेड़ों के बीच से गुजरता था। उसकी आंखें परेशानी के किसी भी संकेत के लिए झाड़ियों को स्कैन करती थी। जैसे ही वह चला, उसने जानवरों को पुकारा, उनसे पूछा कि क्या उन्होंने कुछ देखा है, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जंगल में सन्नाटा था और मोगली में बेचैनी महसूस होने लगी थी। उन्होंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था और उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। जैसे ही वह चला, उसे जानवरों का एक समूह मिला जो एक साथ इकट्ठा थे। उनकी आंखें डर से चौड़ी थी। उन्होंने उसे बताया कि उन्होंने एक भूतिया आकृति देखी है, चमकती आंखों वाला एक बाघ जो छाया में छिपा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह आकृति एक बाघ की आत्मा थी जो बहुत पहले जंगल में रहता था। एक बाघ जो अपनी क्रूरता और अपनी चालाकी के लिए जाना जाता था। मोगली ने उनकी कहानी सुनी। उनका दिल उनके सीने में धड़क रहा था। उन्होंने पहले भी भूतिया बाघ की कहानियां सुनी थी, लेकिन उन्होंने कभी उन पर विश्वास नहीं किया था। अब वह इतना निश्चित नहीं था। उन्होंने आगे की जांच करने का फैसला किया, यह देखने के लिए कि क्या उन्हें भूतिया बाघ का कोई सबूत मिल सकता है। वह जंगल के माध्यम से चला गया। उसकी इंद्रियां उच्च चेतावनी पर थी, बाघ के किसी भी संकेत की तलाश में। जैसे ही वह चला, उसे एक सफाई मिली और सफाई के केंद्र में एक विशाल चट्टान खड़ी थी जो और काई से ढकी हुई थी। इस चट्टान को कोल्ड रॉक के नाम से जाना जाता था और कहा जाता था कि यह भूतिया बाघ द्वारा प्रेतवादित थी। मोगली चट्टान के पास पहुंचा। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन बाघ का कोई निशान नहीं था। वह वहां से जाने ही वाला था कि उसने झाड़ियों में झुनझुनी आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा कि अंडरब्रश से एक आकृति उभर रही है, एक आकृति जो बाघ की तरह दिखती है लेकिन नहीं थी। आकृति ऊंची और दुबली थी, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। मोगली जानता था कि यह कोई भूत नहीं था, बल्कि एक जीवित सांस लेने वाला प्राणी था। जीव मोगली के पास पहुंचा। उसकी आंखें उस पर टिकी हुई थी। मोगली जमीन पर खड़ा था। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। वह जानता था कि उसे बहादुर बनना होगा, नहीं तो वह गायब होने वाला अगला व्यक्ति होगा। वह प्राणी उससे नीची और डरावनी आवाज में बात कर रहा था। आप एक जिज्ञासु लड़के हैं, मोगली, उसने कहा। आप जंगल के रहस्यों को जानना चाहते हैं, लेकिन क्या आप में सच्चाई का सामना करने की हिम्मत है? मोगली ऊंचा खड़ा था। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उन्होंने कहा, मुझे कोई डर नहीं है। आपको जो भी सच्चाई बतानी होगी, मैं उसका सामना करूंगी। वह प्राणी मुस्कुरा दिया। उसकी आंखें मनोरंजन से चमक रही थी। बहुत अच्छा, उसने कहा, मैं आपको सच बताऊंगा, लेकिन सावधान रहें मोगली, एक बार इसे देखने के बाद आप कभी वापस नहीं जा सकते। मोगली ने सिर हिलाया। उसका दिल छाती में धड़क रहा था। प्राणी के पास उसे दिखाने के लिए जो भी सच्चाई थी, उसका सामना करने के लिए वह तैयार था। वह प्राणी उसे जंगल की गहराई में एक छिपी हुई गुफा में ले गया।
ग्लेड के बीच में एक विशाल पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं मुड़े हुए और नुकीली थी। प्राणी ने पेड़ की ओर इशारा किया और मोगली ने देखा कि यह अजीब प्रतीकों से ढका हुआ था, जो एक दुष्ट ऊर्जा के साथ स्पंदित प्रतीत होते थे। यह जंगल का दिल है, प्राणी ने कहा, और यही वह जगह है जहाँ गुमशुदगी हो रही है। देखो मोगली, मैं भूतिया बाघ बिल्कुल नहीं हूँ। मैं एक जादूगर हूँ और मैं जंगल के जानवरों को फंसाने के लिए अपने जादू का उपयोग कर रहा हूँ। मोगली की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। उसने पहले कभी किसी जादूगर के बारे में नहीं सुना था और वह नहीं जानता था कि इसका क्या करना है। उन्होंने पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जादूगर मुस्कुरा दिया, उसकी आंखें मनोरंजन से चमक रही थी। उसने कहा, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जंगल पर शासन करना चाहता हूँ और मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं रुकूंगा। मोगली जानता था कि उसे जादूगर को रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो। वह एक बहादुर लड़का था और वह किसी चुनौती से नहीं डरता था। वह ऊंचा खड़ा था, उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था और वह जादूगर का सामना कर रहा था। उन्होंने कहा, आप जंगल पर शासन नहीं करेंगे, मैं आपको रोक दूंगा। जादूगर हंस पड़ा, उसकी आंखें गुस्से से चमक उठी। उन्होंने कहा, हम इस बारे में देखेंगे। और इसी के साथ लड़ाई शुरू हो गई। मोगली और जादूगर आपस में भिड़ गए। उनका जादू और शक्ति एक भयंकर संघर्ष में बंद हो गई। जंगल उनकी लड़ाई की आवाज से भर गया था और जानवर भय से देख रहे थे कि दोनों दुश्मन लड़ रहे थे। अंत में मोगली विजयी हुआ, जादूगर पराजित हो गया और जंगल बच गया। जानवर जयकार कर रहे थे और मोगली ऊंचा खड़ा था, उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उन्होंने जंगल को बचा लिया था और उन्होंने खुद को एक सच्चा नायक साबित किया था। और उस दिन से वह जंगल के सबसे बहादुर लड़के के रूप में जाना जाता था। मोगली की किंवदंती और कोल्ड रॉक का भूत जीवित रहा, जो साहस और दृढ़ संकल्प की शक्ति की याद आता है। और जंगल एक बार फिर एक सुरक्षित और खुशहाल जगह थी, जहां जानवर शांति और सद्भाव से रह सकते थे। मोगली भेड़ियों के पास लौट आया। उसका दिल खुशी से भरा हुआ था और उसकी आत्मा गर्व से भरी हुई थी। वह जानते थे कि उन्होंने कुछ खास किया है, कुछ ऐसा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए याद किया जाएगा। और जैसे ही वह भेड़िए की मान में वापस चला गया, वह जानता था कि वह हमेशा किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेगा, यह जानते कि वह बहादुर और मजबूत है और वह कुछ भी पार कर सकता है।